नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर। आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक BIMSTEC समिट की, जिसने एशिया के बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक विकास की नई रूपरेखा तैयार की है। ये समिट क्यों है खास? भारत की इसमें क्या भूमिका है और इससे क्षेत्र के 1.8 अरब लोगों को क्या फायदा होगा? आइए विस्तार से जानते हैं। बैंकॉक समयानुसार सुबह 9:25 पर छठे बिम्स्टेक समिट की शुरुआत हुई। इस क्षेत्रीय संगठन में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस बार के एजेंडा में सुरक्षा, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रमुख थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, यह समिट सिर्फ बैठक नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को वैश्विक विकास का केंद्र बनाने का मौका है। भारत ने इस समिट में नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के तहत अपना प्रभाव बढ़ाया। रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में भारत की मेक इन इंडिया पहल को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। जयशंकर ने कहा, हमारा लक्ष्य न केवल निवेश आकर्षित करना है बल्कि इस क्षेत्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके साथ ही त्रिपक्षीय हाईवे प्रोजेक्ट भारत, म्यांमार, थाईलैंड पर चर्चा हुई, जो म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद प्रगति पर है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को लेकर सगार पहल पर जोर दिया गया। इसके तहत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हालांकि म्यांमार में चल रहे संघर्ष के कारण त्रिपक्षीय हाईवे का काम धीमा हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, म्यांमार की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हम वैकल्पिक मार्गों पर काम कर रहे हैं। बिम्स्टेक देशों की कुल GDP वैश्विक GDP का सिर्फ 4.6% है, लेकिन इसकी आबादी 1 अरब 8 करोड़ है। विशेषज्ञों का मानना है कि विनिर्माण और व्यापार में सुधार से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ सकता है। थाईलैंड के एक अर्थशास्त्री ने कहा, यदि बिम्स्टेक देश अपने व्यापार समझौतों को मजबूत करें तो 2030 तक GDP में 30% वृद्धि संभव है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में $500 बिलियन के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। सुरक्षा विश्लेषक मीनाक्षी शर्मा ने कहा, बिम्स्टेक का सबसे बड़ा योगदान समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में होगा, खासकर चक्रवातों के लिए अलर्ट सिस्टम पर। वहीं कूटनीतिक विशेषज्ञ राजदीप साहा ने चेतावनी दी, म्यांमार संकट और चीन का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव बिम्स्टेक के लिए चुनौती बना रहेगा। दोस्तों, ये समिट न केवल भारत की कूटनीतिक सफलता है बल्कि यह दिखाता है कि क्षेत्रीय सहयोग कैसे वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। अगले 5 वर्षों में बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार 300% बढ़ाने का लक्ष्य है, परंतु इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और निवेशकों का विश्वास जरूरी होगा। धन्यवाद और याद रखिए, आज की बड़ी खबर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर खबर आपके भविष्य की खबर है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।